तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सेया और रिश्ता मकीना से डरकर भाग रहे होते हैं। वहीं मकीना को देखकर रिश्ता काफी ज्यादा डर चुकी होती है और तभी भागते भागते सेया उस जगह पर कई सारे बॉम्ब छोड़ देता है, जिससे वहां पर चारों ओर धुआं हो जाता है और रिश्ता को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे रिश्ता वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब रिश्ता की आवाज सुनकर मकीना उस पर अटैक कर देती है, पर उसी वक्त सेया आकर रिश्ता को वहां से बचाकर भागने लगता है। अब वहां पर सेया रिश्ता को वह पोर्टल बनाने के लिए बोलता है, जिससे वह सभी लोग भागकर डिवाइन रैलम में वापस जा सके। यह सुनते ही वहां पर रिश्ता वह पोर्टल बना देती है और अब वह दोनों पोर्टल तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी मकीना उनके पास पहुंच जाती है और वह रिश्ता पर अटैक कर देती है। पर तभी वहां पर रिश्ता सेया के बैग से टकराकर नीचे गिर जाती है और मकीना के अटैक से बच जाती है और उसी वक्त सेया मकीना के ऊपर अपने हेल्थ फायर से अटैक कर देता है और वह रिश्ता को लेकर वहां से भाग जाता है। यह देखकर मकीना हंसने लगती है और बोलती है कि उसने सेया को जितना समझा था सेया उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकला, पर अब वह जल्द से जल्द सेया से दोबारा मिलना चाहती है। अब हमें दिखाया जाता है कि पोर्टल से निकलकर सेया और रिश्ता के घर पर आ चुके होते हैं और अब रिश्ता सेया के ऊपर गिरी होती है। अब वहां पर सेया रिश्ता को पकड़ता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। रिश्ता बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो? सेया बोलता है क्या तुमने देखा नहीं कि वह मकीना कितनी ज्यादा पावरफुल थी? रिश्ता बोलती है हाँ, वह इसीलिए क्योंकि वह 4th हेवनली किंग्स में से एक थी। अब सेया बोलता है कि वह इस रूम में प्रैक्टिस करना चाहता है और जब उसे लगेगा कि वह मकीना से फाइट करने के लिए तैयार है तो वह रिश्ता को बुला लेगा। और अब सेया दोबारा अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं 2 दिन बीत जाते हैं और अब रिश्ता सेया को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। अब वहां पर इंतजार करते करते रिश्ता काफी ज्यादा बोर हो जाती है और तभी वह वहां पर एक क्रिस्टल बॉल निकालती है और उसमें वह देखने लगती है कि उसके आसपास कहीं कोई खतरा तो नहीं है। और तभी क्रिस्टल में उसे माकिना दिखाई देती है। वही माकिना बोल रही होती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता उसे देख रही हो। तो वह रिश्ता को यह बता देना चाहती है कि अगर वह अपने हीरो के साथ माकिना के पास जल्दी नहीं आए तो मैं इस टाउन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी और यहाँ के एक एक लोग का सर काट दूंगी। और अब यहाँ पर मैं हर 10 मिनट में एक आदमी का सर काटूंगी, तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आना होगा, वरना तुम लोगों की वजह से यहाँ पर कई सारे लोग मारे जाएंगे। और अब माकिना वहाँ पर एक आदमी का सर काट देती है, जो देखकर रिश्ता काफी ज्यादा डर जाती है। और अब रिश्ता भागते हुए क्रिस्टल बॉल लेकर सेया के पास जाती है। अब रिश्ता को देखकर सेया बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर ना बुलाऊं तब तक तुम्हें नहीं आना है। अब वहाँ पर रिश्ता सेया को माकिना के बारे में सब कुछ बताती है। तभी सेया बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर पहले अपनी एक्सरसाइज खत्म करना चाहता हूँ। अब रिश्ता सेया को रोकती है और बोलती है कि सेया यहाँ पर कैसे शांत बैठ सकता है जबकि वहाँ पर कई सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सेया बोलता है तुमने ही उस दिन मुझसे कहा था कि डिवाइन रैलम में बाकी जगहों से टाइम काफी ज्यादा फास्ट चलता है। रिश्ता बोलती है हाँ यह बात सच है, पर डिवाइन रैलम का टाइम इतना ज्यादा भी फास्ट नहीं है। अब सेया उससे पूछता है कि गेयर ब्रांडे जगह का टाइम डिवाइन रैलम के टाइम से कितना ज्यादा स्लो है। अब रिश्ता सेया को बताती है कि 10 मिनट गेयर ब्रांडे में डिवाइन रैलम में 16 घंटे के बराबर होते हैं। सेया बोलता है तब फिर हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनकर रिश्ता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही? जब तक तुम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म करोगे तब तक वहाँ पर कई सारे लोग मारे जा चुके होंगे। पर तभी भी सेया उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और तभी क्रिस्टल बॉल में दिखाया जाता है कि माकिना ने एक आदमी को पकड़ रखा होता है और वह बोल रही होती है कि अभी 10 मिनट बाद वह इस आदमी का भी सर काट देगी। और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि नीना का फादर होता है। अब नीना भागते हुए उसके पास आती है और माकिना से बोलती है कि वह उसके फादर को छोड़ दे। अब यह देखकर रिश्ता को काफी बुरा लग रहा होता है और अब वह वहाँ पर पोर्टल खोलने लगती है। तभी सेया उसे रोक देता है और बोलता है कि क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। अब रिश्ता बोलती है सेया आखिर इतना ज्यादा डर क्यों रहा है? अगर इस वर्ल्ड में सेया मारा भी गया तो वह अपने रियल वर्ल्ड में वापस पहुँच जाएगा, पर अगर यहाँ पर वह सभी लोग मारे गए तो वह लोग कभी भी वापस जिंदा नहीं हो पाएंगे। पर सेया रिश्ता की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वहीं रिश्ता क्रिस्टल बॉल में देख रही होती है कि नीना माकिना के सामने रो रही होती है और उससे बोल रही होती है कि वह उसके फादर को छोड़ दे। अब रिश्ता सेया को यह दिखाते हुए बोलती है कि क्या सेया को नीना के लिए बुरा नहीं लग रहा है, जबकि नीना ने सेया को अपना लकी फ्लावर दिया था। तभी सेया उस फ्लावर को अपनी जेब में से निकालता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि इस फ्लावर के साथ कुछ गलत है।
मैं इस बारे में सही था, यह लकी चार्म कर्स है और शायद इसी चार्म की वजह से हम वहाँ पर इतने खतरनाक डीमन से मिले, तो मेरे ख्याल से यह चार्म बेकार है। अब यह सुनकर वहाँ पर रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाती है और बोलने लगती है कि उसने सेया को यहाँ पर समन करके अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। सेया भले ही कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह बहुत बड़ा डरपोक है। और अब रिश्ता वहाँ से जाने लगती है। तभी सेया बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो उस टाउन को कोई भी नहीं बचा पाएगा और फिर मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई भी हीरो उन डीमन से उस वर्ल्ड को बचा पाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। और अब सेया वहाँ पर अपना आर्मर सूट पहन लेता है और अब रिश्ता सेया की पावर को स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि सेया 21 लेवल पर पहुँच चुका है और अब उसके स्टैट्स माकीना के बराबर हो चुके हैं। तभी सेया बोलता है कि अब वह माकीना से फाइट करने के लिए तैयार है। अब यह सुनकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि वह जल्दी से अपना पोर्टल माकीना के पास खोलेगी, जिससे सेया वहाँ पर जल्दी जाकर नीना और उसके फादर को बचा ले। तभी सेया उसे एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम्हें पोर्टल माकीना से दूर खोलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही माकीना हमें वहाँ पर देखेगी वह वैसे ही नीना और उसके फादर को मार देगी। वहीं दूसरी ओर उस टाउन में बैठी माकीना 10 मिनट खत्म होने का इंतजार कर रही होती है और अब वह वहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है और बोलती है कि 10 मिनट की यह टाइमिंग उसे काफ़ी ज़्यादा बोर कर रही है, तो फिर क्यों ना वह हर 5 मिनट में सभी का सर काटना स्टार्ट करे। और अब वहाँ पर माकीना खड़ी होती है और वह नीना के फादर को मारने ही वाली होती है कि तभी वह देखती है कि वहाँ पर सेया आ चुका होता है और अब सेया माकीना के ऊपर अपने विंड ब्लेड अटैक से अटैक कर देता है। माकीना जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेती है, पर उस अटैक से अब वहाँ पर नीना के फादर फ्री हो चुके होते हैं। अब माकीना बोलती है सेया ने उस पर्सन को फ्री तो करवा लिया, पर अब यहाँ पर सेया को कौन बचाएगा। सेया बोलता है इसके बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी वहाँ पर माकीना सेया के पावर्स को स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि अब सेया की पावर माकीना के बराबर हो चुकी है। यह देखकर माकीना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी रिश्ता हंसते हुए बोलती है क्या माकीना सेया के स्टैट्स देखकर घबरा गई है, तो क्या अब वह यहाँ से डरकर भागने वाली है। यह सुनकर माकीना को गुस्सा आ जाता है और अब वह बोलती है कि अब मुझे सेया को सीरियसली लेना ही होगा। और अब वहाँ पर माकीना अपनी पावर रिलीज करती है, जिसके बाद माकीना पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और अब माकीना हंसते हुए बोलती है कि तुम लोगों को क्या लग रहा था कि तुम लोग यह बैटल बिना फाइट किए ही जीत जाओगे। और अब माकीना सेया पर अटैक कर देती है, पर अभी भी सेया माकीना के सभी अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। यह देखकर माकीना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वह बोलती है कि तुम अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं और अभी तक तुमने मेरी फुल पावर भी नहीं देखी है, तो फिर अब तुम मेरे नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो जाओ। और अब माकीना वहाँ पर अपने डिमोनिक कर्स अटैक से सेया पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और अब माकीना अपने स्वॉर्ड को उठाकर अपने ही पेट में मार लेती है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी माकीना बोलती है यही है उसका डेमोनिक कर्स अटैक और इस अटैक से अब सेया नहीं बच पाएगा। और अब वहाँ पर माकीना मर जाती है। यह देखकर वहाँ पर रिश्ता को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी वहाँ पर माकीना की बॉडी के अंदर से एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है और यह मॉन्स्टर माकीना की ट्रू फॉर्म होती है। वहीं अब माकीना की ट्रू फॉर्म देखकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और वह बोल रही होती है कि वह लोग यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं जीत पाएंगे। और तभी माकीना वहाँ पर जंप करके सेया के ऊपर अपने पंच से एक अटैक करती है और वह अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ आसपास की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब यह देखकर रिश्ता सोचने लगती है कि आज यहाँ पर उसकी गलती की वजह से सेया मारा गया और उसने कभी नहीं सोचा था कि माकीना इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। वहीं माकीना भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और तभी वहाँ से धुआं हटता है और अब सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर सेया ने माकीना के उस पंच को ब्लॉक कर दिया होता है। यह देखकर रिश्ता को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह सोचने लगती है कि सेया के स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा कम थे और वह कभी भी माकीना के इस अटैक से नहीं बच पाता, तो फिर आखिर सेया अभी जिंदा कैसे है। और तभी रिश्ता को समझ में आता है कि सेया ने काफ़ी पहले ही अपनी फेक आउट स्किल अनलीश कर ली थी और अभी तक उसने सेया के जितने भी स्टैट्स देखे वह सभी फेक थे। और अब रिश्ता वहाँ पर सेया को स्कैन करके उसकी रियल पावर जानने की कोशिश करती है, पर सेया ने वहाँ पर कई सारे लॉक्स लगा रखे होते हैं जिसे तोड़ने में रिश्ता को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अब कई सारे लॉक्स तोड़ने के बाद रिश्ता फाइनली सेया की असली पावर देख पाती है और तभी रिश्ता देखती है कि सेया 37 लेवल पर होता है और वह माकीना से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। यह देखकर रिश्ता को यकीन नहीं होता है और अब रिश्ता समझ जाती है कि सेया को काफ़ी पहले ही फेक आउट स्किल मिल चुकी थी
और उस 7 दिन की प्रैक्टिस में सेया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था, पर उसने फेक आउट स्किल का यूज़ करके रिश्ता को कभी भी अपनी असली पावर देखने ही नहीं दी। और सेया स्टार्टिंग से ही केओस मकीना से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वह बस इधर उधर बेकार में ही भाग रहा था। सेया को समझ पाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब यह देखकर माकिना अपनी पूरी पावर को एक जगह कलेक्ट करके अपना डिमोनिक अटैक सेया के ऊपर करती है, पर उसी वक्त सेया माकिना की ओर काफ़ी स्पीड से बढ़ता है और सेया इतना फास्ट होता है कि माकिना को पता भी नहीं चलता कि सेया उस तक कब पहुंच गया। अब माकिना डरकर सेया से पीछे हट जाती है और बोलती है कि आखिर सेया ने यह सब स्किल कब सीखी, उसके पास तो ट्रेनिंग करने का टाइम भी नहीं था। और तभी सेया वहाँ पर मैजिक शॉट टेक्निक का यूज़ करता है। यह देखकर माकिना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि यह तो एक अपर लेवल स्किल है, सेया इतनी जल्दी यह कैसे सीख सकता है। पर तभी सेया माकिना पर अटैक करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद माकिना की बॉडी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। अब वहाँ पर माकिना के छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर गिर जाते हैं। वहीं पर यह देखकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह सेया को गले लगाकर बोलती है कि आखिर सेया ने उससे अपनी पावर क्यों छुपाई। और अब यह देखकर सेया रिश्ता को खुद से दूर करने लगता है और बोलता है कि तुम अपने सभी जम्प्स मुझे दे रही हो तो तुम मुझसे दूर हट जाओ। अब रिश्ता सेया से पूछती है कि आखिर सेया ने उससे अपनी फेक आउट स्किल को क्यों छुपाया, जिस पर सेया उसे बताता है कि जब रिश्ता उसे स्कैन कर सकती थी तो उसने सोचा उसके दुश्मन भी उसे स्कैन कर पाएंगे, इसीलिए उसने अपनी यह पावर सभी से छुपाई। रिश्ता बोलती है पर यह बात तुम मुझे भी बता सकते थे क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। तभी सेया बोलता है अगर मैं यह बात तुम्हें बता देता और भले ही तुम अपना मुंह बंद रखती और यह बात किसी को भी नहीं बताती, पर यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रेन मॉन्स्टर घूम रहे होंगे जो तुम पर अटैक करके तुम्हारे ब्रेन के अंदर से मेरी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। अब यह सुनकर रिश्ता नाटक करते हुए बोलती है कि वह ब्रेन मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा डरती है और उसे पता है कि कभी अगर उसे ब्रेन मॉन्स्टर ने पकड़ लिया तो सेया उसे जरूर बचाएगा। पर तभी सेया रिश्ता को खुद से दूर कर देता है और बोलता है कि तुम एक गॉडेस हो तो क्या तुम इमॉर्टल नहीं, तो तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और तभी उनके पास उस टाउन का मेयर आता है और वह सेया और रिश्ता को उन सभी को माकिना से बचाने के लिए थैंक्स करता है और बोलता है कि आज यहाँ पर सभी लोगों की जान उन दोनों ने बचाई है, तो वह यहाँ पर उन सभी को पार्टी देना चाहता है। रिश्ता तैयार हो जाती है पर तभी सेया मना कर देता है और बोलता है कि उसे यहाँ पर अपना कुछ और काम भी करना है। यह सुनकर रिश्ता सोचने लगती है कि शायद अब सेया नेक्स्ट टाउन में जाना चाहता होगा। पर तभी वह देखती है कि सेया वहाँ पर झाड़ू उठाकर माकिना के बचे हुए टुकड़ों को कलेक्ट कर रहा होता है। और अब सेया माकिना के उन बचे हुए टुकड़ों को कलेक्ट करके एक जगह पर लाता है, जिसके बाद वह अपने हेल्स फायर अटैक से उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इससे वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर सेया बिना रुके उस पर हेल्स फायर अटैक किए चला जा रहा होता है। रिश्ता उसे रुकने के लिए बोलती है पर वह नहीं रुकता है और लगातार अटैक करता ही चला जाता है। और अब थोड़ी देर बाद वह रुकता है। यह देखकर रिश्ता खुश होती है और बोलती है कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी सेया वहाँ पर उस पर मैक्सिमम इन्फर्नो अटैक से अटैक कर देता है। और अब सेया का यह अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और उसके इस अटैक से वहाँ चारों ओर आग लग जाती है और अब सभी लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। पर तभी सेया दोबारा वहाँ पर वही अटैक कर देता है और इस बार सेया के इस अटैक से वह पूरा टाउन जल जाता है और अब वहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। वहीं पर उस टाउन का मेयर रोते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ से सेया और रिश्ता चुपचाप चले जाए, वह अपना और भी ज़्यादा नुकसान करना नहीं चाहते हैं। अब वहाँ से रिश्ता और सेया जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में सेया बोल रहा होता है कि हमने उन्हें इतने खतरनाक डीमन से बचाया पर उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तभी रिश्ता बोलती है इसमें सारी गलती तुम्हारी है। और तभी वहाँ पर नीना का फादर आता है और उससे बोलता है कि उन लोगों ने इस पूरे टाउन को बचाया पर वह लोग उन्हें यहाँ से इतनी जल्दी भेज रहे हैं, तो इसके लिए सेया उन्हें माफ़ कर दे। और अब वह वहाँ पर सेया को कुछ पैसे देते हुए बोलता है कि यह हमारी ओर से आपको गिफ्ट है। अब सेया उसके हाथ से वह पैसे ले लेता है और उसे देखकर बोलता है कि यह पैसे तो बहुत कम है, मुझे और पैसे चाहिए। यह सुनकर रिश्ता गुस्से होते हुए बोलने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी नीना का फादर अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर सेया को देता है और बोलता है कि उनके पास बस इतना ही पैसा है। अब सेया वह भी पैसा ले लेता है। तभी वहाँ पर नीना आती है और बोलती है कि सेया काफ़ी ज़्यादा अजीब है पर वह एक नाइस पर्सन है। तभी रिश्ता नीना के पास आती है और वह उससे बोलती है कि नीना तुम्हारी आधी बात सच है और आधी बात गलत, क्योंकि सेया काफ़ी ज़्यादा अजीब है पर वह अच्छा आदमी नहीं है। और अब रिश्ता सेया को लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब वह दोनों एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर सेया अपने जेब में पैसे रख रहा होता है और तभी उसके जेब से वह लकी चार्म गिर जाता है।
अब उसे देखकर रिश्ता बोलती है, तुम तो इसे कर्स चीज बोल रहे थे, तो क्या अब भी तुम्हें यह एक कर्स चीज लग रही है? श्रेया बोलता है, नहीं, यह इतना भी बुरा नहीं है। यह सुनकर रिश्ता सोचने लगती है। श्रेया को समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और वह काफी ज्यादा अजीब है। तभी रिश्ता वहां पर खड़ी होती है और बोलती है कि अब उनका एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है, तो अब उन्हें नेक्स्ट टाउन में चलना चाहिए। तभी श्रेया मना कर देता है और बोलता है कि वह नहीं जाएगा। रिश्ता पूछती है, पर क्यों? तभी श्रेया बोलता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर इस टाउन में 4 हेवनली किंग्स में से एक डीमन को हराया है और जल्द ही यह बात यहाँ पर चारों ओर फैल जाएगी, जिसके बाद मुझे ढूंढते हुए और भी ताकतवर डीमंस यहाँ पर आएंगे, तो मैं उनसे फाइट करने के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। रिश्ता बोलती है, पर उन्हें अभी और भी ज्यादा वेपन्स खरीदने हैं जो उन्हें नेक्स्ट टाउन में ही मिल सकता है, तो अब उन्हें नेक्स्ट टाउन में चलना चाहिए। श्रेया बोलता है, नहीं, मैं बिना ट्रेनिंग किए कहीं नहीं जाऊंगा, तो जल्द से जल्द तुम डिवाइन रेलम का पोर्टल खोलो। इसके बाद रिश्ता गुस्सा करते हुए डिवाइन रेलम का पोर्टल खोलती है और अब श्रेया और रिश्ता उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।